तो आप सभी को मालूम है कि आप हमारे चैनल पर देख रहे थे, लूसेंट की बुक चल रही थी जिसमें हम लोगों ने वर्णमाला, वर्तनी, विलोम शब्द का और इसके साथ साथ संधि का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। और मैंने बताया था आपको कि संधि के बाद मिलेगा आपको समास का चैप्टर, हम इसको कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका हमारा पार्ट नंबर 1 है ये। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर समास, तो इसको सही समझते चलना है, ठीक है, सारी चीज़ समझ जाएंगे आप लोग। पहला लिखा हुआ यहाँ पे कि समास। समास शब्द दो शब्दों सम एवं आस के मेल से बना है जिसका अर्थ है संक्षिप्त करना। समास का मतलब क्या है? संक्षिप्त करना, संक्षिप्त कथन या शब्द। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। समास की परिभाषा लिखी हुई है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक शब्दों के से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समस्त पद या सामासिक पद क्या होता है? समास के नियमों से बना पद समस्त पद या सामासिक पद शब्द कहलाता है। समास के नियमों से बना शब्द, ठीक है। आगे आपके सामने ये लिखा हुआ है कि समास विग्रह क्या होता है कि समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है। मतलब क्या है कि समस्त पद जो होते हैं उनके सभी पदों को जो हम अलग अलग करते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास विग्रह, अलग अलग करना। जैसे नील कमल का विग्रह क्या होता है कि नीला है जो कमल, तथा चौराहा का विग्रह क्या होता है कि चार राहों का समूह। मतलब क्या है? उसका विग्रह करना, तो क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। आगे लिखा हुआ है, इसको समझते हैं कि समास रचना में प्रायः दो प्रकार, समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। पहले को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। पहले को क्या कहा जाता है? पूर्व पद, और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है राजपुत्र, तो इसमें पूर्व पद है राज, मतलब पहला वाला पद, और उत्तर पद मतलब है बाद का पद, इसमें पद जो है वो है पुत्र, ठीक है। समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। जैसे राजा का पुत्र है तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? राजपुत्र। तो ये विभक्ति जो है बीच में का है ये लुप्त हो जाता है। ये लिखा हुआ है यहाँ का विभक्ति का विभक्ति जो है वो लुप्त हो गई है। इसके अलावा कई शब्द कुछ विकार भी आ जाता है। जैसे काठ की पुतली, इसे कहते हैं कठपुतली। जब काठ के मतलब का ये का बन जाता है, ठीक है। घोड़े का सवार, जैसे घुड़सवार, तो यहाँ पे घोड़े के मतलब क्या है? घो का घू हो जाता है, घोड़े का घुड़ हो जाता है। मतलब इस प्रकार से शब्दों में विकार भी हो जाता है समास से, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ रही होगी। यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर मेरा मेन टारगेट क्या है? इसको बेहतरीन तरीके से सीखना, समास को बेहतरीन तरीके से सीखना। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो उसे एक बार लाइक करना, चैनल पर नए हो, और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। आगे है समास के भेद। पूछा जाता है कि समास के कितने भेद होते हैं, मतलब समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास जो होते हैं आपके 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अव्ययभाव समास, एक होता है तत्पुरुष समास, एक होता है कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। समास 6 प्रकार का होता है। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है। अब देखिएगा आगे, पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। मतलब क्या है कि अव्यय भाव समास जो होता है उसमें पहला पद प्रधान होता है। पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है, किसमें? अव्यय भाव में। उत्तर पद प्रधान मतलब क्या? दूसरा वाला पद किसमें प्रधान होता है? तत्पुरुष में भी होता है, कर्मधारय में भी होता है, द्विगु में भी होता है। दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व में, और दोनों पद अप्रधान, कोई पद प्रधान नहीं होता है, वो होता है बहुव्रीहि। मतलब इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। क्वेश्चन पूछ देता है आपसे, ऑप्शन दे देगा, पूछ देता है इनमें से किसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तो ध्यान रखना कि पूर्व पद सिर्फ होता है किसमें? अव्ययभाव समास में होता है। उत्तर पद होता है 3 में, किसमें? तत्पुरुष में होता है, कर्मधारय में होता है, द्विगु में होता है उत्तर पद। और दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं? द्वंद्व में दोनों प्रधान होते हैं। और दोनों प्रधान नहीं होते, मतलब कोई भी प्रधान नहीं होता है, तो वो होता है बहुव्रीहि में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके, देखिए पहचान के आधार पर देखेंगे। जैसे पहला हमारे सामने आ जाता है अव्ययभाव समास। क्या आ जाता है? पहला हमारे सामने आ जाता है अव्ययभाव समास, कि जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद जो हो वो अव्यय तथा प्रधान हो, पहला पद, उसे कहते हैं अव्ययभाव समास। मतलब पहला पद ही इसमें अव्यय हो, मतलब क्या? वही प्रधान हो। जैसे पहला पद पहचान क्या है कि पहला पद हो सकता है अनु या आ,
प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि होता है। मतलब पहले पद क्या क्या हो सकता है आपका, जैसे पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, ये कैसे होते हैं पहले पद। जैसे आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी समझना है। देखिए आपके एग्जाम्पल दिए गए यहाँ पर, ठीक है, इसको देखो। जैसे लिखा हुआ है कि पहला पद क्या है, प्रति, उत्तर पद है दिन, तो हो जाएगा आपका प्रतिदिन, ठीक है, मतलब प्रत्येक दिन। विग्रह करेंगे इसका तो समास का विग्रह क्या हो जाएगा इसका, प्रत्येक दिन। जैसे लिखा पहला शब्द है आ और जन्म, तो हो जाएगा आ जन्म, मतलब जन्म से लेकर, इसका विग्रह हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि आजन्म का विग्रह क्या हो जाएगा, तो जन्म से लेकर। जैसे है पूर्व पद कितना है, अव्यय क्या आपका, यथा और संभव, तो हो जाएगा मिलकर शब्द बन जाएगा आपका यथा संभव, यथा संभव। और इसका हो जाएगा जैसा संभव हो, ये हो जाएगा आपका विग्रह, ठीक है। जैसे है अनुरूप, तो हो जाएगा आपका मिलकर अनुरूप, और इसका जो विग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा रूप के योग्य, अनुरूप मतलब रूप के योग्य, ठीक है। आगे भर पेट, तो हो जाएगा आपका भर पेट, भर है आपका ये अव्यय हो जाएगा, पूर्व पद हो जाएगा, तो पेट भर के हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रतिकूल, तो हो जाएगा प्रतिकूल, ये हो जाएगा आपका इच्छा के विरुद्ध। है हाथ, हाथ, तो हो जाएगा हाथों हाथ, ये हो जाएगा हाथ ही हाथ में। तो इस प्रकार से जो है आपने यहाँ पे इस चीज़ को समझा होगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये शब्द जो आपके यहाँ पर आए हैं ये पहले वाले शब्द हैं, पूर्व पद शब्द हैं, और ये उत्तर पद हैं। देखिए पूर्व पद में प्रति आ गया, आ, यथा, अनु, भर, प्रति, हाथ। तो देखिए यहाँ पर जो है पूर्व पद प्रधान होता है, ये कौन सा है, अव्ययभाव समास है आपका, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि प्रतिदिन का विग्रह कीजिए, तो हो जाएगा प्रत्येक दिन। आजन्म का जन्म से लेकर, यथासंभव का जैसा संभव हो, अनुरूप का रूप के योग्य, भर पेट पेट भर के, प्रतिकूल का इच्छा के विरुद्ध, और हाथों हाथ का हो जाएगा हाथ ही हाथ में। बिल्कुल क्लियर हो रही होगी बात, ठीक है। ये हमने एक चीज़ को कंप्लीट कर लिया है, किसको, अव्ययभाव समास को। हम लोग देखेंगे आगे तत्पुरुष समास की, तत्पुरुष समास क्या है इसको भी सही तरीके से समझना है। तत्पुरुष समास क्या है कि जिस समास में बाद अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। सीधी बात समझिए कि जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद जो होता है प्रधान होता है, उत्तर पद मतलब दूसरा पद जो होता है वो कैसा होता है, वो प्रधान होता है, पहली बात ये हो गई। आगे तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं जैसे कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, जैसे कारक चिन्ह का, की, के होता है, ठीक है, यानी कर्ता ने कर्म को कर्म से द्वारा, ये वाले जो होते हैं चिन्ह ये गायब हो जाते हैं। ये भी मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया नहीं है, जब आएगा तो इसको भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको समझो आप लोग कि राजा का कुमार, इसे क्या कहेंगे, यहाँ पे का गायब हो जाएगा आपका राजकुमार, ये है लुप्त हो जाता है। धर्म का ग्रंथ हो जाएगा धर्म ग्रंथ, रचना को करने वाला हो जाएगा रचनाकार, ठीक है, ये बात हुई। अब देखिए लिखा हुआ है तत्पुरुष समास के भेद। अब देखिए तत्पुरुष के भेद होते हैं, विभक्तियों के नामों के अनुसार 6 भेद हैं। कितने भेद हैं, 6 भेद। जैसे हो जाएगा कर्म तत्पुरुष या द्वितीय पुरुष। देख कर्ता ने, तो कर्ता तत्पुरुष नहीं होता है, कर्म से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपका ये तत्पुरुष भी 6 प्रकार का होता है। कैसे, एक होता है कर्म तत्पुरुष, यानी द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं, द्वितीय तत्पुरुष। जैसे आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से लगवाने में, ये पढ़ा है नहीं, बस वही होता है। तो कर्म तत्पुरुष क्या है कि इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। जैसे कर्ता ने कर्म को, इसकी व्यक्ति कर्म को होता है ना, तो उसमें को का ही होता है, लोप हो जाता है, ये तो बात है। जैसे विग्रह की गगन को चूमने वाला हो जाएगा गगन चुंबी। अगर इसका संधि विच्छेद करने के लिए कहा जाए, वो समास विग्रह कहा जाए, तो क्या हो जाएगा आपका गगन चुंबी का हो जाएगा गगन को चूमने वाला। तो यहाँ पे देखिए को शब्द का जो यहाँ पर जो है वो लोप है, ठीक है। गगन चुंबी में को शब्द नहीं दिखाया गया है, तो यहाँ पर अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा गगन को चूमने वाला। तो गगन चुंबी जो है वो तो आपका एक तत्पुरुष समास हो जाएगा, लेकिन तत्पुरुष का कौन सा हो जाएगा, तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे को प्राप्त हुआ है। जैसे यश प्राप्त मतलब क्या, यश को प्राप्त, को आया। चिड़ी मार मतलब चिड़ियों को मारने वाला। ग्रामगत मतलब गांव को गया हुआ। रथ चालक तो हो जाएगा रथ को चलाने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, जेब कतरा हो जाएगा जेब को कतरने वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, जिसमें आपको को का ये लोप हो जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही होगी आप लोगों को। आगे है यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष। क्या है कर्ण तत्पुरुष, ये क्या होता है इसको समझो। कर्ण को कहते हैं तृतीया तत्पुरुष, या इसमें कर्ण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो जाता है। देख कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, ये चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, तो इसमें से या के द्वारा का जब लोप हो जाता है तो वहां पे होता है कर्ण तत्पुरुष। जैसे
देखिए आपका एक टेस्ट भी होगा। आप ये बात जानते हैं कि हर चैप्टर को समाप्त होने के बाद आपका टेस्ट होता है। जैसे मैंने जितने भी आपको चैप्टर पढ़ाए सभी मैंने आपको एक लास्ट में टेस्ट भी दिया है, तो इसमें भी टेस्ट मिलेगा, इसलिए आपको सही तरीके से पढ़ते चलिएगा। जैसे लिखा हुआ है करुणापूर्ण, मतलब करुणा से पूर्ण, तो यहाँ पे से आ गया तो कर्ण हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष। भयानुकूल, भय से आकुल। रेखांकित, रेखा से अंकित। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। मदांध, तो मद से अंधा। मनचाहा, मन से चाहा। पद दलित, तो हो जाएगा पद से दलित। सूर रचित, सूर द्वारा रचित, सूर द्वारा रचित, मतलब यहाँ पे से आ जाए या द्वारा आ जाए तो ये कर्ण तत्पुरुष होता है या तृतीया तत्पुरुष होता है। यही बात यहाँ पर क्लियर हो रही है। आगे लिखा हुआ है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान को कहते हैं चतुर्थी तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है। जैसे के लिए क्या हो जाता है, लुप्त हो जाती है। जैसे लिखा हुआ है प्रयोगशाला, तो हो जाएगा प्रयोग के लिए शाला। प्रयोगशाला का क्या हो जाएगा, प्रयोग के लिए शाला। स्नान घर, तो हो जाएगा स्नान के लिए घर। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला हो जाएगा यज्ञशाला। आगे लिखा हुआ है गौशाला, तो गौ के लिए शाला हो जाएगा आपका गौशाला। आगे लिखा हुआ है देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति क्या हो जाएगा, देश के लिए भक्ति हो जाएगा देशभक्ति में। डाक गाड़ी हो जाएगा डाक के लिए गाड़ी। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। सभी में देखिएगा के लिए यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए के लिए मतलब क्या है, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। और यहाँ पर क्या है, संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। जब सिर्फ के लिए लुप्त हो जाता है तो वहाँ पर जो होता है वो संप्रदान, ठीक है, हो संप्रदान तत्पुरुष होगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला पार्ट मिलेगा अपादान तत्पुरुष का, कि अपादान तत्पुरुष क्या होता है, पंचमी तत्पुरुष का, कि इसमें अपादान कारक की विभक्ति से मतलब अलग होने का भाव लुप्त हो जाता है। जैसे अलग होने का भाव, जैसे धनहीन क्या होता है कि धन से हीन, धन से हीन। पथभ्रष्ट मतलब क्या हो जाएगा, पथ से भ्रष्ट। पदच्युत हो जाएगा पद से च्युत। देश निकाला मतलब देश से निकाला, मतलब अलग होने के संदर्भ में होता है, तो वहाँ पे अपादान तत्पुरुष होता है। जैसे ऋण मुक्त, तो मतलब ऋण से मुक्त। गुणहीन, गुण से हीन। पाप मुक्त मतलब पाप से मुक्ति। और जलहीन मतलब जल से हीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। ये भी बात आप लोगों के समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अपादान समझ लिया आप लोगों ने। और आपका एक है संबंध तत्पुरुष, उसको समझिएगा पहले। किसको, यह है संबंध तत्पुरुष। इसको देखिएगा, इसमें है कि संबंध तत्पुरुष का होता है षष्ठी तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक की विभक्ति जैसे का, के, की लुप्त हो जाती हैं। क्या क्या लुप्त हो जाता है, का, की के संबंध होता है का, के, तो ये विभक्तियाँ जो हैं वो कैसी होती हैं, वो लुप्त हो जाती हैं। जैसे आपका लिखा हुआ है राजा का पुत्र, तो हो जाएगा आपका राजपुत्र, तो ये का है वो कैसी हो जाएगी, वो लुप्त हो जाती है। ठीक है, राजा की आज्ञा, तो हो जाएगा राजाज्ञा। पद के अधीन हो जाएगा पराधीन। और राजा का कुमार हो जाएगा राजकुमार, राजा का कुमार मतलब राजकुमार। देश की रक्षा हो जाएगा देश रक्षा। शिव का आलय हो जाएगा शिवालय। गृह का स्वामी हो जाएगा गृह स्वामी। और विद्या का सागर हो जाएगा विद्या सागर। ये बात भी क्लियर हो रही है। आगे आपका लिखा हुआ है, इसको समझिएगा अधिकरण तत्पुरुष। किस सप्तमी तत्पुरुष कहते हैं अधिकरण तत्पुरुष को। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लुप्त हो जाती है, में और पर लुप्त हो जाती है। जैसे शोक में मग्न, तो हो जाएगा शोक मग्न। इसमें कौन सी भी आपका पुरुष समास हो जाएगा, तो अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। पुरुषों में उत्तम क्या हो जाएगा, पुरुषोत्तम। आप बीती, तो आप पर बीती। गृह प्रवेश मतलब गृह में प्रवेश। ये किसके एग्जाम्पल हैं, अधिकरण तत्पुरुष के। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। धर्मवीर, तो धर्म में वीर। कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। आनंद मग्न, तो हो जाएगा आनंद में मग्न। तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ रही होगी, तो ये बात भी क्लियर हो रही है। ठीक है, यहाँ पर तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष को भी पढ़ लिया, मतलब हमने तत्पुरुष पढ़कर तत्पुरुष के 6 भाग भी पढ़ लिए हैं। और आगे देखिएगा इसमें इसको भी समझ लीजिएगा थोड़ा सा, कि ये क्या लिखा हुआ है, नोट को समझिएगा कि तत्पुरुष समास के उपर्युक्त भेदों के अलावे कुछ अन्य भेद भी हैं, जिनमें प्रमुख न लिखा है न समास। ये न समास मतलब किसके, तत्पुरुष समास के उपयुक्त भेदों के अलावा। इसमें कुछ भेद इसके अलावा भी भेद है। जैसे न आ, ये लिखा है न, और ये आ इसे आ पढ़ा जाता है। ये समास है कि जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक नकारात्मक शब्द ये अ, अन, न, ना, गैर आदि लगे हों। जैसे अधर्म मतलब ना धर्म। अनिष्ठा मतलब ना इच्छा। अनावश्यक मतलब ना आवश्यक। ना पसंद। गैर वाजिब मतलब ना वाजिब आदि। तो इस प्रकार उसको न समास कहते हैं। क्या, न यह समास कहते हैं। ये किसका भाग है, ये भी एक तत्पुरुष का ही भाग है, लेकिन ये प्रचलित भाग
नहीं है। जो वे 6 भाग बताए थे आपको, जो पढ़ा चुके 6 भाग, वो ज़्यादा प्रचलित में आते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने समास के 2 भागों को पढ़ा है अभी तक, और हमारा तीसरा पार्ट यहाँ पर आ जाता है समास का, कर्मधारय समास। अब देखिए कर्मधारय समास क्या होता है ये समझो आप लोग। कर्मधारय समास होता है कि जिस समास समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, मतलब उत्तर पद होता है सेकंड पद, बाद वाला पद प्रधान हो, तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष से संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। विशेषण विशेष मतलब एक दूसरे की विशेषता बताए। पहचान क्या है कि विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो के समान आदि शब्द आते हैं। क्या क्या आता है? कर्मधारय की पहचान है कि है, जब हम विग्रह करेंगे जो है जो आ जाएगा, या के समान आदि शब्द आते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि चरण कमल, इसका समास विग्रह करना है तो हो जाएगा आपका चरण कमल, मतलब कमल, कमल के समान चरण, तो यहाँ पे के समान आ गया, तो इसका मतलब क्या है? आपका कर्मधारय है। तो लिखा है कनक लता, तो कनक की सी लता के समान आ गया, कनक के समान लता। या कमल नयन, तो कमल के समान नयन। प्राण प्रिय, प्रिय प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय का मतलब प्राण के समान प्रिय, तो के समान यहाँ पर आ गया। आगे लिखा हुआ है चंद्र, चंद्र मुख तो हो जाएगा चंद्र के समान मुख। मृग नयन, तो मृग के समान नयन। देहलता हो जाएगा देह रूपी लता, देहलता का क्या हो जाएगा? देह रूपी लता, मतलब देह के समान लता। इस प्रकार से होता है ना। क्रोध अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि हो जाएगा। लाल मणि, लाल है जो मणि, क्या हो जाएगा? कि लाल है जो मणि हो जाएगा, लाल मणि। क्लियर बात है। तो है जो जब आ जाता है तो हो जाएगा कर्मधारय। या देखिए नीलकंठ, मतलब विशेषता बताई जाती है। नीलकंठ, कंठ मतलब कंठ कैसा है? तो कंठ नीला है, मतलब कंठ की विशेषता क्या है? कंठ की विशेषता है कि नीला है, तो आ गया कर्मधारय। या महापुरुष, तो पुरुष कैसा है? महान है, ठीक है, महान है जो पुरुष, तो पुरुष की विशेषता बताएगी महान है जो, तो कर्मधारय। महादेव, देव कैसे हैं? महान है। अधमरा, मरा है कैसा? अध मतलब आधा मरा हुआ है, मरा हुआ है लेकिन उसकी विशेषता है कि वो आधा मरा हुआ है। परमानंद, आनंद है कैसा है? परम, तो यहाँ पर है जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेष और विशेषण जहाँ पर हो, विशेष और विशेषण यहाँ पर, तो वहाँ पर आपका क्या होता है पता है? क्लियर हुई बात। तो आपका वहाँ पर होता है कर्मधारय समास। हमने इसको पढ़ लिया है। हम लोग अगला पढ़ेंगे पार्ट द्विगु समास। अब देखिए द्विगु समास क्या है, इसको भी समझना है, बहुत जरूरी है हमारे लिए कि द्विगु समास आखिर क्या है। देखो द्विगु समास में मेन चीज़ है कि जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्या वाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। जी मतलब क्या है? द्विगु मतलब क्या है? कि संख्यावाचक होता है, संज्ञा। और यहाँ पे देखिए द्विगु और बहुब्रीहि में कंफ्यूजन सा रहता है, ठीक है। वो क्या होता है? पहले द्विगु को पढ़ते हैं, फिर बहुब्रीहि को, फिर इसका डिफरेंस पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है सप्त सिंधु, क्या लिखा हुआ है? सप्त, ये 7 आ गया तो हो जाएगा 7 सिंधुओं का समूह, हो जाएगा आपका द्विगु। या दो पहर, देखिए दो लिखा, गिनती आ गई, आगे दो पहर में 2 गिनती आ गई, तो 2 पहरों का समूह। त्रिलोक, त्रि मतलब 3 आ गया तो 3 लोकों का समाहार। चौराहा, 4 आ गया आगे तो हो जाएगा 4 राहों का समूह। नवरात्रि तो हो जाएगा 9 रात्रियों का समूह। नवरात्रि का क्या हो जाएगा? 9 रात्रियों का समूह हो जाएगा। आगे लिखा हुआ देखिएगा सप्तऋषि, सप्त आ गया ना, गिनती आ गई, आगे गिनती मतलब द्विगु में आपकी पहले नंबर पे क्या आ जाएगी? संख्यावाचक, मतलब कोई गिनती आ जाएगी, ये बात यहाँ पर आती है। ये सप्त इसका हो जाएगा 7 ऋषियों का समूह। पंचमढ़ी हो जाएगा 5 मढ़ियों का समूह। पंचमढ़ियों का क्या हो जाएगा? पंचमढ़ी का 5 मढ़ियों का समूह। और सप्ताह का हो जाएगा 7 दिनों का समूह, सप्ताह, तो ये द्विगु हो जाएगा यहाँ पर। आगे लिखा हुआ है कि त्रिकोण, त्रि माने 3 कोणों का समाहार। तिरंगा 3 रंगों का समूह हो जाएगा तिरंगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या पढ़ा? ये है आपका द्विगु समास। सीधी सी बात है, पहला पद संख्यावाचक होता है किसमें? द्विगु समास में। हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास। 5वें नंबर पे आपका आ चुका है द्वंद्व समास। देखेंगे कि द्वंद्व समास क्या होता है, इसको समझेंगे कि द्वंद्व समास जिस समास समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, विग्रह करने पर और अथवा या, ठीक है, एवं क्या जाए? और लगे या एवं लगता हो, उसे कहते हैं द्वंद्व समास। दोनों पदों के बीच में प्रायः योजक चिन्ह लगा डैश, इसका प्रयोग होता है, इसकी पहचान है, ठीक है। कभी कभी नहीं मिलता, भी कभी कभी नहीं मिलता है, ये भी क्लियर बात है। ये नहीं कि हर में लिखा हुआ है योजक चिन्ह, कभी होता है शब्द ऐसे होते हैं मतलब ये होता है। जैसे द्वंद्व समास कि जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, मतलब दोनों पद मैन हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व। बीच में और होता है, जैसे एग्जाम्पल समझो उसके। जैसे लिखा हुआ है, ये समझ लो समस्त पद, नदी नाले, इस प्रकार से बीच में डैश लगा हुआ है, तो यहाँ पे पूछता है कि कौन सा समास है, तो नदी अलग है, नाले अलग है, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, नदी और नाले, ये द्वंद्व हो जाएगा। पाप पुण्य मतलब पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख और
दुख। गुण दोष तो गुण और दोष। देश विदेश तो देश और विदेश। ऊंच नीच तो ऊंच और ऊंच, या नीच या ऊंच और नीच, आगे पीछे तो आगे और पीछे, इस टाइप से नहीं। राजा प्रजा तो राजा और प्रजा। नर नारी तो नर और नारी। खरा खोटा तो खरा और खोटा। राधा कृष्ण तो राधा और कृष्ण। ठंडा गरम तो जाएगा ठंडा या गरम। छल कपट तो छल और कपट। अपना पराया अपना और पराया। तो इस टाइप के बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, कि और बीच में व्यक्ति और का जो होता है वो लोप होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। मतलब दोनों पद तो मेन होते हैं लेकिन बीच में और होता है, या योजक चिन्ह आपका, ये डेश नहीं लगता है, ये योजक चिन्ह होता है। इस टाइप से दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर 6 बताए थे आपको। समास 6 प्रकार के होते हैं, उनमें से 5 प्रकार के समास को पढ़ लिया है। हमारा लास्ट रह गया है बहुब्रीहि समास, और हम इस बहुब्रीहि समास को भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसका मिलेगा आपको सेकंड पार्ट। देखिएगा बहुब्रीहि समास क्या होता है कि जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, मतलब बहुब्रीहि में जो है कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उन्हें बहुब्रीहि समास होता है। जैसे मतलब कोई पद मेन नहीं होता है, इसमें एक तीसरा नया पद बन जाता है तो बहुब्रीहि बनता है। जैसे नीलकंठ लिखा हुआ है तो नीला है जो जिसका कंठ अर्थात शिव। अब देखा आपने पढ़ा होगा अभी नीलकंठ जो था वो आपने पढ़ा था कि कंठ कैसा है, नीला है। इसको हम लोगों ने कर्मधारय में पढ़ा था कि कंठ की विशेषता क्या बताई जा रही है, नीला। लेकिन नीलकंठ जो है ये देखिए कर्मधारय में भी आ गया, और ये आपका आ गया है बहुब्रीहि में, क्योंकि नीलकंठ कहते हैं शिव जी को भी कहते हैं। तो नीलकंठ मतलब अर्थात नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव। तो यहाँ पे शिव आ गया, मतलब यहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद पर शिव का संकेत दिया है, इसलिए यह बहुब्रीहि समास है। तो यहाँ पर नीलकंठ आपका देखिए अभी इसमें दिखा रहा बहुब्रीहि हो गया है, लेकिन अभी हमने पढ़ा था कर्मधारय में भी इसको ले लिया था। अगर आपको ऑप्शन में दे देता है तो वहाँ पर आपको या तो कर्मधारय ऑप्शन में देगा या बहुब्रीहि देगा, सिर्फ एक ही देगा, दो नहीं देगा, ठीक है, ये भी बात क्लियर है। अगर दो देगा तो देगा ऑप्शन ए बी दोनों सही, ऐसे दे देगा। अब देखिएगा इसका विग्रह और पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसका समझ गए होंगे आप लोग। जैसे लिखा है इसको देखिए, जैसे यहाँ पे लिख दिया, पहला लिख दिया कि लंबोदर, कि लंबोदर में कौन सा समास है ये पूछे आपसे। तो लंबोदर की अगर बात करें तो लंबोदर क्या हो जाएगा कि लंबा है जिस उदर जिसका, इसे क्या कहते हैं, नाम है अलग, उन्हें कहते हैं गणेश। दशानन मतलब 10 हैं आनंद जिसके, मतलब 10 जिसके मुख हैं। अब देखिए आप कहेंगे दशानन, ये 10 आ गया आगे, 10 तो गिनती होती है, द्विगु होता है, लेकिन नहीं, द्विगु में सिर्फ संख्या होती है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ ही चेंज होता है। दशानन कहते हैं रावण को, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। चक्रपाणि, कि चक्र है, पाणि मतलब हाथ में जिसके है, उसे कहते हैं विष्णु, तो हो जाएगा बहुब्रीहि। महावीर, महान वीर है जो, हो जाएगा हनुमान। महावीर किसे कहते हैं, हनुमान को कहते हैं। चतुर्भुज, ये क्या होता है, 4 हैं भुजाएं जिसकी, देखिए 4 आ गया चतुर्भुज में 4, लेकिन नहीं, ये होता है विष्णु, क्योंकि विष्णु की 4 भुजाएं होती हैं तो विष्णु हो जाएंगे। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, प्रधानमंत्री, मतलब बहुब्रीहि है। पंकज, पंख में पैदा हो तो कमल, कमल होता है पंख में, मतलब कीचड़ में पैदा होने वाला कमल, तो हो जाएगा बहुब्रीहि आपका। अनहोनी, ना होने वाली घटना, मतलब कोई विशेष घटना जो है उसे क्या कहते हैं, अनहोनी। गिरिधर, गिरि का धारण करने वाला जो, कृष्ण, गिरि को धारण करने वाला मतलब कृष्ण, ठीक है, एक नया शब्द मिला है कृष्ण, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बहुब्रीहि है। आगे हम लोग अगर बात करें, लिखा पीताम्बर, पीताम्बर क्या है कि पीत है अंबर जिसका, कृष्ण का है पीताम्बर, पीला वस्त्र धारण करते हैं तो हो जाएगा पीताम्बर, क्या है, बहुब्रीहि है। निशाचर मतलब क्या है कि निशा में विचरण करने वाला, क्या हो जाएगा, राक्षस, ठीक है। चौलड़ी, चौलड़ी हो जाएगा, 4 है लड़ियों, लड़ियाँ जिसमें है, मतलब क्या है, माला, मतलब चौलड़ी लिखा हुआ है, चौलड़ी मतलब 4, लेकिन आप समझेंगे 4 है लड़ियाँ जिसमें है माला, उसे क्या कहते हैं, माला कहते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बहुब्रीहि हो जाएगा। लिखा हुआ है त्रिलोचन, त्रिलोचन 3 है जिसके नेत्र अर्थात शिव, 3 है इसके नेत्र, लोचन नेत्र होता है, नेत्र क्या हो जाएगा, शिव। और आप कहेंगे त्रिलोचन, ये त्रि माने 3 तो आ गया, यहाँ पर 3 आ गया है तो द्विगु हो जाएगा, नहीं द्विगु नहीं, यही तो है, सिर्फ इसको समझना है, ये आपका हो जाएगा बहुब्रीहि है। आगे है चंद्रमौली, तो हो जाएगा चंद्र है मौली पर जिसके, तो हो जाएगा शिव। विषधर मतलब विश्व को धारण करने वाला, कौन, सर्प, सर्प होता है ना सांप, इसको धारण करता है तो बहुब्रीहि हो जाएगा। मृगेंद्र, तो हो जाएगा मृगों का इंद्र, सिंह। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, कृष्ण। और मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला यानी शंकर, शंकर क्या होता है, मृत्यु को जीतने वाला, शंकर को कहते हैं, जो मृत्यु को जीतने वाला क्या है, शंकर है, नया शब्द है यहाँ पे, तो हो जाएगा मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। तो दोस्तों देखिएगा मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है समास पढ़ाए, समास मैंने आपको सभी टाइप बता दिए हैं,
और आगे की वीडियो में हम लोग समाज के रिलेटिव जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 में आप लोगों ने सारी चीज़ें लगभग कवर इसी कर ली हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है।